क्या और एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का जो हमारा वीडियो है वो हमसे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये वीडियो बनाने के बारे में। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि कैसे एक इमिग्रेशन लॉयर या एडवाइज़र को हम हायर करें, चूज़ करें, फाइंड आउट करें। तो हम पर्टिकुलरली हम किसी का नाम हम या किसी एडवाइज़र या लॉयर को हम रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसी चीज़ें बता देंगे कि आपको आसानी होगी अपना लॉयर या एडवाइज़र चूज़ करने में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे डोंट्स एंड डूज़ बताएंगे जो आपको फॉलो करने चाहिए एक अपना इमिग्रेशन लॉयर या इमिग्रेशन एडवाइज़र हायर करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कौन सा लॉयर या एडवाइज़र आपके लिए सही होगा। हाँ, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो इमिग्रेशन एडवाइज़र और लॉयर है दोनों में फ़र्क होता है। इमिग्रेशन जो लॉयर होता है उसने लॉ स्टडी किया होता है इमिग्रेशन का, मतलब वो लॉयर होते हैं, उन्हें सारा नॉलेज होता है, जितने भी कानून होते हैं, लॉज, क्लॉज और एक्ट, जितने भी चीज़ें होती है वो नॉलेज होता है उनको। और जो एडवाइज़र होते हैं उन्होंने स्टडी की होती है इमिग्रेशन की, बट उनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती है। हाँ, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप केयरफुली चूज़ करें कि आपने किसको चूज़ करना है, इमिग्रेशन एडवाइज़र या इमिग्रेशन लॉयर, ठीक है। हाउएवर जो इमिग्रेशन लॉयर होते हैं वो इमिग्रेशन एडवाइज़र से स्लाइटली थोड़े से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट अगर आप अपना फ्यूचर का देखें तो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डोंट से, क्योंकि वो चीज़ हमें पहले देखनी है जो हमने नहीं करनी है। yes. ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको लैंग्वेज के बेस पे कोई भी इमिग्रेशन लॉयर या एडवाइज़र चूज़ नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या होते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हमारे कोई हिंदी, पंजाबी या गुजराती लॉयर होगा, मतलब मोस्टली हमारे जो इंडियंस है वो अपनी लैंग्वेज देखते हैं कि हाँ, जो लैंग्वेज हम प्रेफर करते हैं या हम बोलते हैं, हम कंफर्टेबल हैं, हमें वो लैंग्वेज का लॉयर या एडवाइज़र मिल जाए। तो इस बेस पे कभी भी अपना लॉयर या एडवाइज़र मत चूज़ कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस कारण। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ मत सोचिए व्हेन यू आर हायरिंग योर इमिग्रेशन एडवाइज़र और लॉयर। हाँ, वो अभी आपको जो हम डूज बताएंगे उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगी क्यों, ठीक है। सो उसके बाद है दूसरा डोंट ये है कि आपको वो वाला इमिग्रेशन एडवाइज़र या लॉयर नहीं चूज़ करना जो आपके क्वेश्चंस आंसर ना कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि जब भी आप जाते हो किसी के पास अपनी फ़ाइल लेके, तो आपको फ़ाइल लेके जाने से पहले अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो आंसर होनी चाहिए, तभी आप उनके पास जाओ। आप एक लिस्ट बनाओ जब भी जा रहे हो किसी भी इमिग्रेशन एडवाइज़र लॉयर के पास, क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए। हाँ, कि आपको उनसे क्या क्या पूछना है, आपकी क्या क्या क्वेरीज़ हैं, ठीक है, आपके क्या क्या डाउट्स हैं, वो सारा आप, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो, टाइम का इशू ना हो, तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा, लिखा रहेगा, आपके पास लिस्ट बनी रहेगी, तो आप सीधे जाके 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे। तो आपने उसको नहीं चूज़ करना जो आपके क्वेश्चंस के आंसर ना करे या हेजिटेट करे या फिर रश करे, जल्दी इरिटेट हो आपके क्वेश्चन से आपको बताने में, तो वो वैसे इमिग्रेशन लॉयर को बिल्कुल मत चूज़ करो। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती, मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी थी, उन्होंने लॉयर कर लिया, वो ईमेल पे ईमेल करते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे, ना वो फ़ोन का रिप्लाई करते हैं ना वो ईमेल का रिप्लाई करता, उनको जब टाइम मिलता है वो आराम से अपने हिसाब से करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है आपको देखना कि आपका लॉयर ऐसा ना हो कि आप बस परेशान हो रहे हैं, फ़ोन किए जा रहे हैं, मेल किए जा रहे हैं और आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। तो वो चीज़ें आप क्वेश्चन जब पूछोगे तभी आपको थोड़ा बहुत जजमेंट तो हो ही जाता है कि सामने वाला बंदा कितना रिस्पॉन्स करता है आपका और नहीं करेगा। क्योंकि जब मैंने हायर करना था, तो मैंने जब अपना इमिग्रेशन लॉयर हायर किया था, तो मैं कम से कम 20 से 25 इमिग्रेशन एडवाइज़र्स और लॉयर के पास गया था, तब जाके मैंने एक चूज़ किया था। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको अपना होमवर्क खुद करना पड़ेगा। यस। तीसरा जो डोंट है वो ये है कि डू नॉट चूज़ इनएक्सपेंसिव लॉयर्स और इमिग्रेशन एडवाइज़र्स बिकॉज
क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ऐसे लॉयर को चूज़ कर लेते हैं कि यार चलो वो पहचान वाला है, या वहाँ पे हमें थोड़ी फ़ीस कम लग रही है तो हम इसको कर लेते हैं, है ना। और फिर बाद में क्या होता है कि जब कोई क्वेरी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई इशू हो जाता है, ठीक है, तब फिर बहुत प्रॉब्लम होती है ना। फिर वो हैंडल नहीं कर पाता है आपका केस, और फिर अनफॉर्चुनेटली आपको दूसरा लॉयर ढूंढना पड़ता है, या फिर आपके पैसे ख़राब होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ हम इतनी मेहनत से पैसे बनाते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप इन एक्सपेंसिव लॉयर बिल्कुल हायर मत कीजिए, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं डूज। सो पॉइंट नंबर 1, हाँ, डूज़ में हमारा पॉइंट नंबर 1 ये आता है कि आपको ऐसा लॉयर या एडवाइज़र चूज़ करना है जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको कम से कम एक रीज़नेबल अमाउंट, रीज़नेबल टाइम का एक्सपीरियंस हो, जो आपका वीज़ा केस या पीआर का केस हैंडल कर सके, ठीक है। तो हमेशा ही दिमाग में रखिए, हम ये नहीं बोलते कि नए के पास मत जाइए, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही बेटर आपका केस वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अगर कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आता है इमिग्रेशन से, तो उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दे देती हूँ मेरे अपने केस का। तब भी हमारे साथ यही हुआ था कि मेरा जो फ़ाइल थी हमने खुद लगाई थी, और फिर उसके बाद क्वेरी आ गई, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम एडवाइज़र या लॉयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारी लॉयर थी, तो हमें वो मिला नहीं, बिकॉज हमारे पास 1 वीक का टाइम था और लॉन्ग वीकेंड था। सो टाइम बहुत लिमिटेड था, तो हमें जो एडवाइज़र मिला तो उसके थ्रू हमने अपना केस लगा दिया, और फिर मेरा डिक्लाइन हो गया वीज़ा। इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सो दूसरा है हमारा डूज़ में नॉलेज। जिस भी इमिग्रेशन एडवाइज़र या लॉयर को नॉलेज हो, आप उसी को चूज़ करो जो आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके, जो आपके क्वेरीज़ को आंसर कर सके। जो भी आप अपनी क्वेश्चंस की लिस्ट लेके जाते हो उनको वो आंसर कर सके अफेक्टिवली, और आपको सेटिस्फाई कर सके विद मतलब कहने का मतलब ये कि उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो आपकी क्वेरी, आपका केस, आपकी सिचुएशन को समझ सके, और आप उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर सके। यस, तो हमेशा नॉलेजेबल को ही चूज़ करो। तीसरा डू है इमिग्रेशन लॉयर या एडवाइज़र जिसका वीज़ा या पीआर रेट ज़्यादा हो, पीआर सक्सेस रेट ज़्यादा हो, उसी को चूज़ करिए, क्योंकि वही आपकी क्वेरी अच्छे से हैंडल कर पाएगा, वही आपका वीज़ा या पीआर का केस हैंडल कर पाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना ये जो हमने पॉइंट्स बताए, इस हिसाब से आप अपना इमिग्रेशन लॉयर या एडवाइज़र चूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, ठीक है, ये हमारी अपनी ओपिनियन है, इट्स अप टू यू, आप एडवाइज़र यूज़ करना चाहते हैं या लॉयर। बट अगर आप लॉयर चूज़ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपके लिए आगे तक फ़ाइट कर सकता है। अगर आपकी कुछ क्वेरी आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जो इमिग्रेशन लॉयर होता है उसका वेटेज ज़्यादा होता है उसके वर्ड्स का और उसके एक्सपीरियंस का और उसकी नॉलेज का एज़ कम्पेयर टू इमिग्रेशन एडवाइज़र। ठीक है, तो इसीलिए वी ऑलवेज चूज़ इमिग्रेशन लॉयर ओवर इमिग्रेशन एडवाइज़र। हाउएवर इमिग्रेशन एडवाइज़र्स, कुछ ऐसे इमिग्रेशन एडवाइज़र्स हैं, दे आर बेस्ट रियली गुड। यहाँ पर हैं कुछ ऐसे, तो आप चाहें तो उनको भी चूज़ कर सकते हैं। बट ये हमारी अपनी ओपिनियन थी, बाकी अप टू यू है, आप किसी को भी चूज़ करिए। बस ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिए, कंसीडर करिए व्हाइल चूजिंग योर इमिग्रेशन एडवाइज़र और लॉयर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, हमारा जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिए, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वो हम स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी हेल्प के लिए हम बना रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स भी। सो यस, आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो।